Hello everyone, Jai Hind. This is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. And इस ये वीडियो रिगार्डिंग है फॉर द एफकेट एस्पिरेंट्स बिकॉज हमारा एग्जामिनेशन जो एफकेट है वो कल शेड्यूल्ड है. ओके, दैट इज़ 8 अगस्त. सो देखो, फर्स्ट थिंग आप फॉलो क्या करोगे है ना, एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या अप्रोच लगाओगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग. ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. फर्स्ट मैं बता दूं, जो भी चैनल पे नया है वो अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर, एंड आई हैव क्लियर्ड एफकेट 4 times in a row, and I was conference on from 1FS with Dehradun. Okay, and I have cleared ICC assistant commandant examination also and 2 other government examinations. Okay, so ये बात होगी मेरी इंट्रोडक्शन की. नेक्स्ट आ जाओ. बेसिकली मैं बात किस पे करनी है, मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूँगा एंड आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में क्या फॉलो करोगे. ठीक है, वीडियो को पूरा देखना सो दैट आप उस चीज़ को समझ पाओ, है ना, उस स्ट्रैटेजी को आप गेन कर पाओ. ओके, सो हमें फॉलो क्या करना है. देखो, फर्स्टली एफकेट एग्जामिनेशन हमारा 2 घंटे का होता है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस की जो मार्किंग होती है वो 3 नंबर की होती है. अगर आपने गलत करी तो 1 नंबर की नेगेटिव होगी. ओके, सो देखो, आप पहले फर्स्ट टाइम को डिवाइड करोगे. फर्स्ट 1 घंटे 20 मिनट में क्या करोगे, देन फिर 1 घंटे 20 मिनट का स्लॉट आपके पास होगा, देन फिर 20 मिनट्स की, देन फिर 20 मिनट्स की. ओके, सो 1 घंटे 20 मिनट में आप क्या सॉल्व करोगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिनमें आप 100% श्योर हो. ठीक है, एफकेट एग्जामिनेशन इज ओनली बेस्ड ऑन आप क्लियर कैसे कर सकते हो. देखो, फर्स्टली क्लियर करने का तरीका ये है कि आप जितना आपको आता है दैट इज़ 100% एक्यूरेसी, 100% श्योरिटी. आप सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे ना तो आप हमेशा पेपर क्लियर करोगे. बच्चों के पेपर नहीं निकलने का रीज़न ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं जिससे उनके क्वेश्चंस नेगेटिव चले जाती है. ठीक है, सो मार्क्स 100 के अंदर आ जाती है. ओके, सो एफकेट एग्जामिनेशन क्लियर करने का तरीका एक ये है कि आप बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसमें 100% श्योर हो. इसलिए मैंने इस टाइम फ्रेम को डिवाइड किया है. सो 1 घंटे 20 मिनट में आप सॉल्व करोगे उन क्वेश्चन को जिसमें आप 100% श्योर हो. ओके, एंड देन 20 मिनट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिनमें आप गेस कर रहे हो. ठीक है, समथिंग लाइक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. ओके, आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करोगे एंड सॉल्व करोगे. देन फाइनली के 20 मिनट आप उसमें यूज़ करोगे जो आप क्वेश्चन नहीं आते. ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बचेंगे, आपके मैथ के कुछ क्वेश्चन बचेंगे. ठीक है, सो आप लास्ट के 20 मिनट उन क्वेश्चन पे दे सकते हो सो दैट आप उसको सॉल्व कर लो. ठीक है, एंड 2-3 क्वेश्चन वहाँ से निकाल लो. मतलब 2-3 क्वेश्चन निकालने का मतलब होता है 9 नंबर 6 नंबर. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है. ओके, सो फाइनली आपको ऐसे आपको डिवाइड करना है. ठीक है, फर्स्टली अगर आप सॉल्व कर पाए, ओके, इफ आर फ्रेशर, ओके, सो आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है. ठीक है, उससे कम में कोई चांस नहीं है. ओके, सो 70 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करोगे. अगर यहाँ पे घर पे मॉक पे आप अगर सॉल्व कर रहे हो 60 क्वेश्चन तो प्लीज़ उसको बढ़ा लो, उसे इंक्रीज़ कर लो. ठीक है, और 70 क्वेश्चन आप करके आओगे. ओके, एंड अगर आप रिपीटर हो, एग्जाम पहले भी दे रखा है, आपने क्लियर किया है, तो आप एटलीस्ट 80+ क्वेश्चन करोगे. ठीक है, ओके, अभी देखो 70 क्वेश्चन मैंने करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके मार्क्स कितने आएंगे, 210 नंबर. बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, 210 नंबर नहीं आते किसी के. ठीक है, आपकी कुछ क्वेश्चन होंगी ना वो 10-15 क्वेश्चन गलत होंगी. ओके, 10-15 क्वेश्चन गलत होंगी, एंड कि 10-15 क्वेश्चन गलत होने का रीज़न ये है कि एग्जैक्टली हमें लग रहा होता है एग्जामिनेशन में ये हमें आती है बट एग्जैक्टली नहीं आता. ठीक है, ओके, सो ध्यान दोगे 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट एटलीस्ट करोगे. ओके, अभी देखो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच करने का तरीका क्या होगा एग्जामिनेशन में. फर्स्टली समझो, आपकी कोई 2 स्ट्रॉन्ग पोर्शन होनी चाहिए. दैट इज़ अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है दैट इज़ मैथ और रीजनिंग, आप पहले जाके मैथ और रीजनिंग सॉल्व करोगे. ओके, वो टाइम कितना भी ले रहा हो आप उसको पहले सॉल्व करोगे, आप उस पर 100% काम करोगे एंड उसको सारा सॉल्व करके रखोगे. ठीक है, देन मूव करोगे दूसरे सेक्शन में. अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है, ओके, एंड उनको अगर उनकी अच्छी है इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो आप पहले इंग्लिश और रीजनिंग करोगे. आई बात समझ. ओके, अभी देखो ये हो गया, अपने अकॉर्डिंग उस सेक्शंस को बांट लेना. ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं करना कि एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 25, 26, 27 सीरियल वाइज कोई भी सॉल्व नहीं करेगा. अंडरस्टैंड. ओके, चलो देखो, एंड इसके बाद क्या आ गई, फर्स्टली ये हो गया है ना, आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्टली अपने सेक्शन फेवरेट सेक्शन पे जाओगे एंड सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. ओके, एंड ध्यान रखना अपने सेक्शन को सॉल्व करने टाइम पे भी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच में आएंगे तो उनको भी सीक्वेंस नहीं करनी है. ठीक है, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को लीव करना, छोड़ना, पहले ईजी क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर डिफिकल्ट को सॉल्व करना है. गॉट इट. चलो अब यहाँ पे देखो, बात समझो. ये एग्जामिनेशन होने वाला है 2 शिफ्ट में. ठीक है, तो प्लीज़ जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होंगे उनके लिए पेपर जैसा नॉर्मल रहता है वैसे ही रहेगा. सेकंड शिफ्ट वाले के लिए भी पेपर जैसा नॉर्मल रहती है, नॉर्मल ही रहेगी. ठीक है, तो प्लीज़ सेकंड शिफ्ट वालों
फर्स्ट शिफ्ट वालों से कोई बात नहीं करना, ठीक है, और बीच में उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, कि मेरा फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में गया था तो मैंने क्या कि उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए एंड मैं उसको अब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बीच के कुछ टाइम फ्रेम में, टाइम ड्यूरेशन जो बीच में रहेगा गैप में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, आपका फ्रेंड वही क्वेश्चन बताएगा जो जो डिफिकल्ट आई हुई है ना, और फिर आप पैनिक करोगे और चीज़ें खराब होंगी। ओके, सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, किसी से बात नहीं करोगे, है ना। और जो भी चीज़ें आप पढ़े गए हो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहना, है ना, हो जाएगा पेपर क्लियर। ओके, एंड देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या आप जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, ओके, तो लाइन में जब लगोगे ना तो बहुत सारे बच्चे खुद से बात कर रहे होंगे, दूसरे से बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको किसी से कुछ बात नहीं करना है, किसी से कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है। ओके, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, माइंड को शांत रखना एंड वाटर बॉटल जो रखी होगी उसको अपने पास लेके रख लेना, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाओगे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस आएगी, आप पानी को पीते रहना, ठीक है, वाटर इनटेक करते रहोगे। ओके, एंड देखो एग्जामिनेशन देके निकलोगे, फ्रेशर हो, 70 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, एंड बिकॉज आई नो क्वेश्चन नहीं आते सबको, ठीक है, एंड अगर रिपीटर हो तो प्लीज़ 80-85 क्वेश्चन तक ही करना, 90 क्वेश्चन करने की चूल में मत करना, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, एंड देखो इसके बियॉन्ड क्या हो गया, एग्जामिनेशन खत्म होता है और बच्चे बाहर आते हैं, ठीक है, लाइन में लगते हैं, आप सुनोगे वहाँ पे ना कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे मैंने तो 90 कर दिया, 95 कर दिया, ठीक है, एंड हमने तो 85 कर दिया, 90 कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे आप पैनिक नहीं करोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप ध्यान रखोगे कि इनका पेपर क्लियर नहीं होना, एग्जैक्टली समझो बात इस बात को, 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन करने से पेपर क्लियर नहीं होता, पेपर क्लियर होता है एक डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने से, ठीक है, एंड उस अटेम्प्ट में आपकी कितनी एक्यूरेसी अपनी दी, तो आप एग्जैक्टली जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन करोगे, ठीक है, किसी की बातों को सुनोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे एंड अपना बेस्ट दे के आओगे, ठीक है। ओके, सो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लेना एंड इनफैक्ट 2 ID ले लेना, ठीक है, अपने आधार कार्ड एंड क्लास 10 की सर्टिफिकेट एंड ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ हो गया अगर आपने मेंशन कर रखा होगा तो एडमिट कार्ड में, ठीक है, या अपनी वोटर ID या पासपोर्ट आप ले जाना, ठीक है। ओके, एंड सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड अच्छा करके आओ, ठीक है। अब मुझे बताना कि क्या सीन रहा। देखो मैंने ऑलरेडी इवनिंग में अपनी जो लाइव इंटरेक्शन बच्चों से थी वो मैंने ली, ठीक है, मैंने उनसे बात की, उनको बताया, मैंने देखा कि कुछ बच्चे और हैं जो मिस्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ कुछ 5 मिनट की एंड अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट जितने बच्चे रिमेनिंग है हमारे चैनल में उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है, एग्जैक्टली पेपर में करना कैसे है आप इस बात को समझ पाओ। ओके, यहाँ तक बातें समझ आ गई। एक चीज़ और है, देखो GS में आती है 25 क्वेश्चन, ठीक है, आप 25 क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन करने हैं और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, दैट्स इट, इससे ज़्यादा करने के पीछे मत भागना, है ना, कि मुझे GS में सबके सब सही नहीं करने सबके सब सही। ओके, क्वेश्चन को स्किप करने की आदत डालो, ठीक है, 10 क्वेश्चन मिनिमम, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम GS में, दैट्स इट। इंग्लिश के 30 नहीं आने चाहिए, नहीं करने भी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में करने आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करेक्टली, दैट्स इट। जिनका इंग्लिश एवरेज है वो 22 क्वेश्चन करना, जिनका इंग्लिश अच्छा है वो आप 25-27 कर सकते हो, बट 30 के 30 कोई नहीं करोगे क्योंकि किसी को नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व किया, आपको आता है, तो आप आंसर की देख लेना बाद में, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, एंड जो भी चैनल पे आए होगे नए आए होगे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, अच्छा करके आओगे।